तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये 2b साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना। b जो है वो कोई कांस्टेंट है ग्रेटर देन जीरो, और b और थीटा क्या वैल्यूज ले रखे हैं, दे रखा है। थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये लिमिट निकालते हैं पहले तो ये लिमिट जो है क्या दे रखी है अपने को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई एक्स। तो ये लिमिट जो है वो किस फॉर्म में आ गई है ना। आप देखें, ये जो एक्सप्रेशन है, x जो है जीरो को टेंड करेगा तो ये भी जीरो को टेंड कर जाएगा। दिख रहा है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय कोई पॉजिटिव नंबर, और रेज टू पावर में 1 बाई जीरो है। तो ये लिमिट जो है वो किस फॉर्म में आ गई अपने पास, x टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर 1 बाई जी एक्स, जहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स और जी एक्स जीरो को टेंड कर जाते हैं, है ना, इस फॉर्म में। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता था, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई जी एक्स होता था। ठीक है, तो अपन ये निकाल लेते हैं, ये एक्सप्रेशन जो है इसको निकाल लेते हैं अपन, यानी ये वाली लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये लिमिट जो है वो क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन जी एक्स क्या है, एक्स है। तो इसमें हम लिमिट यदि लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर, बी तो कांस्टेंट ही है ना, एक्स ये एलिमिनेट हो गया, तो अपने पास में क्या वैल्यू आ गई, ln 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट है इसको मैं क्या बोल दूं, इसको k बोल देता हूं। तो k जो है अपने पास में क्या आ गया, e रेज टू पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, है ना, ये 1 प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग यदि ले लें तो क्या आ जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू ln e, और ये तो 1 ही हो गया, तो ln k इसके बराबर, तो k जो है वो किसके, 1 प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हमको किसके बराबर दे रखा है, 2b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b। ठीक, तो ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म हो गया, मैं ये ऊपर मिटा देता हूँ। तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास में। तो अब देखें, b की वैल्यू तो अपने को मालूम है नहीं। ठीक, तो केवल इस वाले एक्सप्रेशन से थीटा की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो इसको अपने को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b प्लस 1 बाय बी अपॉन 2, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन b और 1 बाय बी, इनका अरिथमेटिक मीन है, दिख रहा है। ठीक, किसी भी दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो अपने को मालूम है। क्या रिलेशन होता था, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm के बराबर होता था। ठीक है, अच्छा b और 1 बाय बी का gm क्या होगा, gm हो जाएगा इसका b इंटू 1 बाय बी का अंडर रूट, तो ये तो 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, am वाला जो एक्सप्रेशन है, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर है ना, gm तो 1 है। अच्छा, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 ही है। ठीक है, तो ये इक्वल टू वाली जो पॉसिबिलिटी है वही करेक्ट हो सकती है, ग्रेटर देन वाली पॉसिबिलिटी तो करेक्ट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अपने पास में क्या आ गया इससे, कि साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 के बराबर है, ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता, तो इक्वल टू 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, और थीटा जो है वो प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये x टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो प्लस है ना, ये अपन ध्यान में रखेंगे कि ये जीरो प्लस है। ठीक, अपने को ब्रैकेट में है ना दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है और एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है ना, यदि एफ एक्स प्लस जी एक्स है,
तो ये तो अपन ने देखा था कि ये किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब सेपरेट लिमिट्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये पहली वाली जो टर्म है इसकी लिमिट को मैं k1 बोल देता हूँ, और दूसरी वाली जो टर्म है इसकी जो लिमिट वाला है ना, इसको मैं k2 बोल देता हूँ। तो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो k1 जो है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x रेज टू पावर 1/x। ठीक, तो ये जो है ये कौन सा फॉर्म हो गया है ना, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं साइन एक्स ये तो 0 ही है, और 0 मतलब ये 0 प्लस है, ये 0 माइनस नहीं है, 0 प्लस है, रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक, तो अब आप देखें कोई भी नंबर यदि 1 से कम है ना, ये तो वैसे भी मतलब 1 से बहुत ज़्यादा कम है, ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 के पास है, ये तो वैसे ही 0 है। ठीक है, कोई भी नंबर यदि मैं तो कहता हूँ हाफ को भी यदि रेज टू पावर इन्फिनिटी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 को ही टेंड कर जाएगा। ठीक है, जैसे जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो तो कम होता जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है ना, 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी है, दिख रहा है। तो ये तो 0 को वैसे ही टेंड कर गया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पहला वाला एक्सप्रेशन, ये तो 0 ही हो गया है ना, 0 रेज टू पावर 0 प्लस रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये तो 0 ही हो गया। तो k1 जो है वो 0 आ गया। k2 क्या है, 1/x रेज टू पावर साइन x। तो ये वाला जो है वो किस फॉर्म में है, ये इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 के फॉर्म में है। ठीक, तो इसको जो है वो हम किस तरह से करते थे, दोनों तरफ हम लॉग ले लें है ना, ln k2 ये किसके बराबर हो गया, साइन x ln 1/x। ठीक, तो ये क्या फॉर्म हो गया अपने पास में, ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया। तो अपने को है ना लोपिटल लगाने के लिए भाई या तो 0/0 वाला फॉर्म मिल जाए या इन्फिनिटी वाला फॉर्म मिल जाए। ठीक है, कोई भी मिल जाए तो हम लोपिटल रूल लगा लेंगे। तो इसको रीअरेंज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1/x अपॉन cosec x, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इन्फिनिटी वाले फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब लोपिटल रूल लगा लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना ln 1/x, इसको अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/1/x, तो 1/x तो अपन ने यहाँ लिख दिया, और 1/x का डिफरेंशियल -1/x², ये ऊपर आ गया। ये तो हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, और डिनोमिनेटर में क्या है, cosec x। तो cosec x का डिफरेंशियल क्या होता है, -cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, और ये एक x जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, तो इसको अब यहीं पे कर लेते हैं ना, ये हो गया। तो ln k2 ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x, इसको अपन ऊपर ले गए तो ये sin x, और एक x बचा हुआ है ना यहाँ का, तो ये आ गया, और cot x है ना, इसको भी ऊपर ले गए तो ये क्या आ गया, tan x आ गया। ठीक, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, और tan x टेंडिंग टू 0 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ln k2 जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो k2 कितना आ गया, e रेज टू पावर 0 1 के बराबर। तो k1 अपना आया था 0, और k2 अपना आया 1 के बराबर, तो k1 प्लस k2 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 1 आपका आंसर है ना, सी पार्ट।